दोस्तों, मेरा नाम अमर शंकर है और ये मेरा बेटा चंद्रकीर्ति है। इसका जन्म 6 अप्रैल 2016 को हुआ। पुराने नियम के हिसाब से इसका एडमिशन पिछले साल केवी में हो जाना चाहिए था। फर्स्ट में 5 साल इसका उम्र पूरा हो रहा था, लेकिन मात्र 5 दिनों के लिए, चूँकि इसका जन्मदिन 6 अप्रैल है, जिसके कारण 5 दिनों के लिए सिर्फ ये रह गया पिछले साल एडमिशन लेने के लिए। हमने 1 साल पूरा वेट किया कि चलो इस साल तो इसका 5 दिनों के लिए एडमिशन नहीं हो पाया, लेकिन अगले साल इसका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन नई शिक्षा नीति केंद्र सरकार ने पारित कर दिया और जिसके कारण इस साल फर्स्ट क्लास में बच्चों का एडमिशन होने के लिए मिनिमम एज 6 साल है। फिर से वही कहानी, 5 दिनों के लिए यह 6 साल होने से रह गया। 5 दिनों के लिए ये छोटा पड़ गया, जिसके कारण इस साल भी नए नियम के हिसाब से इसका एडमिशन केंद्रीय विद्यालय के फर्स्ट क्लास में नहीं हो सकता। मेरी गुजारिश है सरकार से और केंद्रीय विद्यालय संगठन से कि यदि इस तरह की कोई नीति बनती है तो क्या उसका लाभ बच्चों को मिलना चाहिए या उन नीतियों से होने वाली हानि बच्चों को झेलनी पड़नी चाहिए। पिछले 2 साल से यह बच्चा घर में बैठा हुआ है, पापा मैं स्कूल कब जाऊंगा, मैं स्कूल कब जाऊंगा, मैं स्कूल कब जाऊंगा। सिर्फ 5 दिनों के लिए ये न 5 साल वाले में आ पाया और इस बार न 6 साल में आ पाया। तो अब इसे फिर से 1 साल वेट करना पड़ेगा और अगले साल जब ये फर्स्ट में जाएगा तो उस समय इसकी आयु हो चुकी होगी 7 साल। तो क्या एक बच्चा इस तरह के बनाए नियमों के कारण, शिक्षा एक बच्चे का मौलिक अधिकार है, सरकार की नीतियाँ, शिक्षण संस्थाओं की नीतियाँ ऐसी हों जिससे बच्चों को, उनके अभिभावकों को, सबको उसका लाभ मिलना चाहिए। जब मैं खुद बचपन में, जब मेरी पढ़ाई हुई थी, उस समय के नियम के हिसाब से 4 साल होना चाहिए था फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेने के लिए और 14 साल की उम्र में हम मैट्रिक कर चुके होते थे। आज यदि इस तरह के नियम के हिसाब से बच्चा जाएगा तो 17वें साल में जाकर उसका 10th होगा। और उसी नीति को रख के आज के हिसाब से यदि मैं सोचूं, एनडीए और इस तरह की कई फौज में जाने वाली और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाली, जहां 19 साल एज होता है, 10+2 ग्रेजुएशन, तो 17 साल में किसी बच्चे ने मैट्रिक किया, उसके आगे फिर से 2 साल लगेगा 10+2 करने में, फिर 3 साल लगेगा उसे ग्रेजुएशन करने में, तो इस तरह से उसका 22 साल हो चुका होगा ग्रेजुएट होते होते। और इस तरह से उसका जो मौलिक अधिकार था कि वह इस तरह की प्रतियोगात्मक परीक्षाओं में शामिल हो सके, देश की सेवा में अपना योगदान दे सके, तो सारी ज़िंदगी वो वेट करता रह जाएगा, बहुत सारी परीक्षाओं से वो महरूम रह जाएगा। मेरी एक बार फिर से गुजारिश है केंद्र सरकार से और केंद्रीय विद्यालय संगठन से कि वो अपने बनाए इन नियमों पे पुनर्विचार करें और एक बच्चे को उसका शिक्षा का अधिकार से वंचित ना करें। थैंक यू वेरी मच। अब मेरा बेटा चंद्रकीर्ति भी कुछ बोलना चाहता है। मैं 2 सालों से इस घर में रह रहा हूँ, मुझे स्कूल में जाना है। मैं इस घर में पढ़ के बोर हो गया हूँ। मैंने सब बुक्स पढ़ लिए, पूरा वेलफेयर का पढ़ लिया, 1 क्लास का पढ़ लिया, लेकिन तब भी एडमिशन नहीं हो पाया। आपने सुना, ये बच्चा बहुत कितनी बार हमसे पूछता है कि पापा हम कब जाएंगे स्कूल, कब जाऊंगा मैं स्कूल, कब जाऊंगा मैं स्कूल। तो आप सारे दोस्तों से भी अनुरोध है कि आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें ताकि यह सूचना, ये सिर्फ एक चंद्रकीर्ति की कहानी नहीं है, मेरी कहानी नहीं है,
ऐसे हजारों चंद्रकीर्ति, ऐसे हजारों बच्चे बच्चियां होंगे जो इस नियम के कारण आज स्कूल में जाने से महरूम रह जाएंगे। वो इस साल स्कूल जा नहीं पाएंगे और पूरा 1 साल तक उन्हें इंतज़ार करना पड़ेगा। अगले साल 7 साल का होने के बाद उन्हें स्कूल जाना पड़ेगा। एक याचिका हाई कोर्ट में डाली जा चुकी है। कल 10 तारीख को 10 मार्च को उसका रिजल्ट भी आने वाला है। देखें, कम से कम माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट यदि इस विषय को गंभीरता से लें तो ऐसे हजारों बच्चे बच्चियां और उनके अभिभावकों के ऊपर एक एहसान की तरह से होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।